हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। एक रहेगा ग्राफ का डिस्कशन कि आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ एग्जैक्टली कैसे नजर आता है। अगर आप जानते हैं तो इसका ग्राफ बनता है पैराबोला, लेकिन एग्जैक्टली किस पोजीशन पर रहेगा, कैसा बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे उसी की मदद से साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको कई बार यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पूछ ली जाती है कि यार आपका क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो बताओ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इस तरह के सवाल हम यहाँ पे आज के लेक्चर में करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ डिस्कस करेंगे रेंज। आपका क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है वो किस इंटरवल में आउटपुट्स क्रिएट कर सकता है, उसको कहते हैं रेंज। और उन सब चीजों पे आज के लेक्चर में आपका डिस्कशन होने वाला है। तीन टॉपिक्स हैं तो समय थोड़ा सा जरूर लगेगा, लेकिन हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से कवर। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपकी नीड है, वो सारी इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इन सब लेक्चर्स के अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो। आपके साथ में यहाँ पे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर करते हैं। इससे आपको भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेक्चर को लेटर से रिवाइज करना चाहते हैं या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अगर दिख रहे हैं उनको आप वापस सॉल्व करना चाहते हैं, देन इन दैट केस गोइंग थ्रू दैट पीडीएफ आल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो जिस भी तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करें। एंड अगर इन सब वीडियो से आपको मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि क्या आपने यहाँ पर बेहतर देखा एंड आप और क्या चीजें देखना चाहते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको बच्चों अगर प्रैक्टिस की कमी महसूस हो रही है देन मार्क्स ऐप आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके सब टॉपिक लेवल पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड दैट इज हाउ यू शुड बी प्रोसीडिंग विथ योर प्रिपरेशन। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विद अ वेरी बेसिक आइडिया कि यार ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक कैसा होगा। सो अगर मैं यहाँ पे सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक की बात करूं देन दैट कैन नॉट बी इजियर देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड स्लोली वी विल टेक इट अप टू द मैक्सिमम लेवल। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करना स्टार्ट करता हूं देन हम इस चीज का ग्राफ स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये समझो कि हमने यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक को कैसा देखा है हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने क्या किया है, ए का वैल्यू 1 कर दिया है, बी और सी का वैल्यू 0 कर दिया। ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक दैट वी कैन हैव और उसके ग्राफ से हम यहाँ पे बिगिन कर रहे हैं। राइट, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं देन ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हम क्या जानते हैं ग्राफ बनाते समय कि यार मुझे x डाल के y कितना आ रहा है वो अगर मैं नोटिस कर लेता हूं तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाता है। राइट, जैसे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं देखूंगा तो 0 डाल के 0 आएगा, तो 0,0 एक कोऑर्डिनेट है जो इस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। ठीक है ना, दैट्स हाउ द ग्राफ्स आर बेसिकली बिल्ट। सो अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को बनाने की कोशिश करता हूं देन द ग्राफ बेसिकली बिकम्स समथिंग लाइक दिस। देखना ध्यान से, क्या बोल सकते हैं कि यार 0 डाल के कितना आया है, 0 आया, मतलब 0,0 एक पॉइंट होगा। 1 डाल के 1 आएगा, मतलब 1,1 भी एक पॉइंट होगा। -1 डाल के भी 1 ही आएगा, मतलब -1,1 भी एक पॉइंट होगा जो ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। ठीक है ना, ऐसे ही 2 डाल के 4 आएगा एंड -2 डाल के भी 4 ही आने वाला है। ठीक है ना, एंड देन 3 डाल के एकदम से 9 आएगा एंड -3 डाल के भी 9 आएगा। मतलब ये तो हम देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर सिमेट्री रहेगी अबाउट y एक्सिस, है ना, जैसा इस तरफ हो रहा है वैसा ही उस तरफ भी होने वाला है। राइट, बिकॉज स्क्वायर इज बेसिकली नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ माइनस साइन। ठीक है ना, सो जब आप इसको प्लॉट करते हो तो आपके पास में काफी सुंदर सा ग्राफ आता है एंड ये जो स्ट्रक्चर आपको बेसिकली मिल रहा है ग्राफ का, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे क्लास 11th के आगे के टॉपिक्स देख चुके हैं देन आपको पैराबोला के साथ अच्छी मुलाकात आपकी हो रखी होगी। ठीक है ना, लेकिन आपने अगर अभी अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है, ठीक है ना, देन आगे चल के आपको पता चलेगा पैराबोला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर जेईई सिलेबस एनीवेज। तो ये सारी चीजें आपको फिर आगे चल के वैसे भी बहुत आसान लगने लगती है। ठीक है ना, सो अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर सिलेक्ट कर लेता हूं तो उनकी मदद से हमें क्या करते आ रहा है, हमें यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई करते आ रहा है, जिसको हम कहते हैं पैराबोला। लेकिन अब ऑब्वियसली हमारा तो सबसे सिंपल वाला क्वाड्रेटिक है, इसी के ऊपर सवाल तो आने नहीं वाले, हमें तो यहाँ पे इन जनरल सारी चीजें डिस्कस करते आना चाहिए। तो अब यहाँ पे वेरिएशंस एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वेरिएशंस में क्या क्या आ सकता है, अगर मैं आपको कहता हूं कि नहीं मेरे पास में जो आप यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रेटिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक्स स्क्वायर नहीं है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। राइट, सो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पे सोचो कि यार क्या होगा अल्टीमेटली जब मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो 0 बनना चाहिए था, लेकिन अब 0 + 1 करके 1 बनेगा, तो ये जो 0 बन रहा था वो 1 बनेगा। जब मैं 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर के साथ में एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा तो ये 2 बनेगा। जब मैं यहां पे 2 डालूंगा तो ये 4 + 1 करके 5 बनेगा। मतलब एवरी पॉइंट दैट वी हैव मार्क्ड ओवर हियर इन द फर्स्ट ग्राफ, एवरी पॉइंट विल बी शिफ्टेड 1 यूनिट अप।
सिंस एवरी पॉइंट इज गेटिंग शिफ्टेड 1 यूनिट अप, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपका पूरा पूरा ग्राफ ही 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? आपका पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है ना। सो रादर देन हैविंग दिस लोअर मोस्ट पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। रादर देन हैविंग द वर्टेक्स एट 0 0, हमारा वर्टेक्स कहां पे आ जाएगा? हमारा वर्टेक्स आ जाएगा 0,1 पे, ठीक है ना। क्या हुआ है? ग्राफ आपका 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ग्राफ का नेचर और एक्स स्क्वायर के ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होने वाला, दोनों ही है तो आपके पैराबोला ही, राइट। लेकिन जब आप चेंजेस करना स्टार्ट करते हो तो ग्राफ अपनी लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करता है। इस चीज को आप बार बार ध्यान रखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि इसी चीज को हम बार बार पिक करते जाएंगे ताकि आपको यहां पे जब मैं एक्चुअल कंडीशन शो करूंगा तो आपको, है ना, वो चीज हजम हो जाएगी। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको वो कंडीशन देख के थोड़ा सा डर लगता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी अभी अपनी जेईई की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली उनके लिए यहाँ पर ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तीसरा कंडीशन में आपके साथ में लेता हूं, जहां पर मैंने क्या किया है, y को क्या कर दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया है, ठीक है ना। अब फिर से सोचो, मैंने ऑलरेडी एक्स स्क्वायर बना के रखा है और जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया था तो मैंने बोला कि पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर जाने वाला है। क्या इसको मैं कह सकता हूं कि पूरा ग्राफ 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा? यस, आई कैन डेफिनेटली से दैट, क्योंकि जो भी इनपुट मैं यहां पे देने वाला हूं उसके बाद में 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y, राइट। सो जब मैं 0 यहां पे डालूंगा तो 0 माइनस 1 करके आपका क्या बनने वाला है? 0 माइनस 1 करके माइनस 1 बनने वाला है। फिर जब मैं यहां पे 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 आपका 0 बनने वाला है। माइनस 1 डालूंगा तो अगेन आपका यहां पर 0 बनने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से आप यहां पे अपने जो है ग्राफ को थोड़े नीचे से स्टार्ट हो रहा है ऐसा इमेजिन कर पाओगे, राइट। सो वन थिंग इज प्रीटी क्लियर कि जब भी मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो मुझे ग्राफ का नेचर तो पैराबोला ही दिमाग में लाना है ना। चाहे आप ऐसा ग्राफ देखो, ऐसा ग्राफ देखो, ऐसा ग्राफ देखो, पैराबोला ही दिमाग में लाना है, राइट। पैराबोला आपका कैसा बन रहा है अभी यहाँ पे? जो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? आपका जो लोकेशन ऑफ वर्टेक्स है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। वर्टेक्स किस चीज को कह रहे हैं? ये जो आपका लोअर मोस्ट पॉइंट है इसको हम क्या कह रहे हैं? वर्टेक्स कह रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो वर्टेक्स की लोकेशन आपकी डेफिनेटली यहाँ पे अभी हम चेंज कर पा रहे हैं। What happens if I introduce something like this? थोड़ा सा और चेंज अगर मैं यहां पे करता हूं, and if I introduce a graph like y is equal to x square plus 2x, right? So ये कहां पर आपका बनने वाला है? ये वाला ग्राफ आपका कहां पर बनने वाला है? अगर आपने ये चीज समझ ली तो हम आगे फिर इन जनरल जो ग्राफ का डिस्कशन है उसके ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ अगर आप बना लेते हो तो हम ये काम कर पाएंगे। ऑलराइट, सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर मैं काफी कन्वीनियंटली अपना जो है डिस्कशन कर पाऊंगा अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर लूं तो, ठीक है ना। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर लूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा y प्लस 1 एंड इस तरफ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना? y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिखने में ये काफी कुछ जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं, है ना, अब वो यहां पर आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर आपका यहां पे y प्लस 1 आ गया है, यहां पे x प्लस 1 आ गया है, ठीक है ना। ओके, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली गो बैक टू द बेसिक एंड देन ग्राफ बना के इस इक्वेशन के साथ में उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। क्योंकि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, बात तो एक ही है क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। अच्छा, इफ दैट इज द सिनेरियो, तो हम यहां पे इस चीज को अगर प्लॉट करना चाहते हैं, है ना, लेट अस गेट बैक टू दिस आइडिया कि मैं ड्रॉ जो करना चाहता हूं दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो क्यों ना मैं यहां पे एक ऐसी चीज करूं कि यार ये x कॉमन निकाल के मैं यहां पर क्या कर लेता हूं? x प्लस 2 बना लेता हूं, ठीक है ना। तो आई कैन सी कि यार y इक्वल टू 0 अगर मैं करना चाहूंगा, ठीक है ना, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स पे हो रहा है, राइट। सो लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक यूजिंग सम इनपुट्स अगेन, है ना। कुछ इनपुट्स फिर से यहां पर डाल के देखते हैं। सो आप यहां पे नोटिस करोगे कि अगर मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो 0 बन जाएगा y का वैल्यू, अगर मैं -2 डालूंगा तो फिर से 0 बन जाएगा y का वैल्यू, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हमारे पास में यहां पर आएंगे तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ प्रीटी इजीली, दैट इज द आइडिया, ठीक है ना। तो 0 डाल के 0 बन रहा है एंड देन -2 डाल के भी आपका 0 बन रहा है, राइट। अच्छा, व्हाट हैपेंस एट 1, व्हाट हैपेंस एट -1? -1 अगर मैं यहां पे इनपुट में डालूंगा तो ये -1 बनेगा और यहां पे भी अगर आप -1 डालोगे तो ये 1 बनेगा, तो 1 इंटू -1 करके आपका -1 आने वाला है, ठीक है ना। सो दिस इज वेयर -1 पे आपका -1 आपको नजर आएगा, ठीक है ना। -1 पे -1 नजर आएगा
एंड देन क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि आपका नेचर जो है वो तो पैराबोला का ही होने वाला है, तो अगर इस तरह से इसने अपनी सिमेट्रिक ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर दिया है, सो वी कैन वेरी वेल इमेजिन, है ना, बेस्ड ऑन वॉट एवर लर्निंग वी हैव टिल नाउ, कि इसका जो ग्राफ अल्टीमेटली बनेगा वो इस तरह से एक पैराबोला बनना चाहिए, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन सी इंटरेस्टिंगली व्हेन वी कंपेयर विद दिस इक्वेशन इज कि यार आपका जो वर्टेक्स का लोकेशन है वो मैं इस इक्वेशन से डायरेक्टली निकाल के बता सकता था, ठीक है। ये जो आपका वर्टेक्स का लोकेशन आ रहा है ये कितना आ रहा है, -1, -1 आ रहा है। इसी चीज को अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहता तो मैं क्या बोल सकता था, इक्वेशन की मदद से मैं कैसे बता सकता था कि यार ये जो आपका पैराबोला बनेगा उसका वर्टेक्स कहां होगा। जैसे कभी भी आपने अगर सर्कल बनाया है तो सर्कल में हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेंटर इंपॉर्टेंट होता है। वैसे पैराबोला में हमेशा ही वर्टेक्स इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैराबोला अल्टीमेटली क्या होगा, या तो इस तरह से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। नीचे वाला पैराबोला भी बताता हूं आपको, लेकिन दो ही सिनेरियोज आपके पास में होते हैं क्वाड्रेटिक पैराबोला के अंदर, ठीक है ना। सो वर्टेक्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर्टेक्स आप यहां पे फिगर में देख पा रहे हैं, हमने जिस तरीके से अभी यहां पे ग्राफ को बनाने का सोचा, हमें वर्टेक्स यहां पर पता चला है -1, -1 है। बाकी सारी चीजें यहां से आपकी ऊपर जाते हुए आपको नजर आ रही हैं। यही चीज आप कहां से बता सकते थे, यही चीज आप बेसिकली इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके भी बता सकते थे। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू -1 आएगा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये x इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है ना। सो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपको पता होना चाहिए, या एटलीस्ट रियलाइज हो जाना चाहिए कि ओके दिस इज हाउ वी गेट टू द वर्टेक्स का लोकेशन इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे, आपके पास में जो भी यहां पे इक्वेशन दिया है ना, जो भी आपका क्वाड्रेटिक है जिसका आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहां पे अटेम्प्ट करोगे। देखो मैंने यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अटेम्प्ट किया तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको। वंस द कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस इज डन, तो y वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू आती है और x वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू आती है, यही वैल्यूज आपके वर्टेक्स का लोकेशन होता है, राइट। नाउ वन चेंज फर्दर आई वुड लाइक टू शो यू बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल डिस्कशन जो हम करना चाहते हैं। यस, एक्चुअल डिस्कशन हैज नॉट येट स्टार्टेड, ठीक है ना। दिस इज द बेस वर्क व्हिच आई वांटेड टू क्रिएट बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ये भी हालांकि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन एक छोटा सा यहां पे वेरिएशन और एक बार पहले स्टडी करते हैं, फिर यहां पे इन जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ आई टेक y इक्वल टू -x स्क्वायर। सो -x स्क्वायर अगर मैं यहां पे लेना स्टार्ट करूंगा, देन आपका जो ग्राफ है उसमें आप नोटिस करोगे कि जब मैं यहां पे 0 डाल रहा हूं तब तो 0 आ रहा है, बट व्हाट हैपेंस इफ आई टेक 1 डालने पे 1 स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन माइनस साइन की वजह से अब -1 आंसर आएगा, ठीक है ना। -1 डालूंगा फिर भी -1 आंसर आएगा, 2 डालूंगा तो -4 आंसर आएगा, -2 डालूंगा तो -4 आंसर आएगा। सो इस बार फिर से सिमेट्री तो आपकी है y एक्सिस के अबाउट, लेकिन ग्राफ आपका नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, राइट। सो ग्राफ ने अपना जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। जब जब आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, फिर चाहे इक्वेशन कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर -1 है, x स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है ना। इन सभी केसेस में आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव है, इसीलिए ये सभी आपके अपवर्ड फेसिंग पैराबोलास बने हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है तो वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बन जाता है, ठीक है। सो पहले ये चारों ग्राफ को डिस्कस करने का रीजन ये था कि आप समझ पाए कि आपका वर्टेक्स का लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड आपका जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ओरिएंटेशन इंडिकेट करता है, ये भी आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। नाउ आई गेस वी आर रेडी टू हॉप इनटू द एक्चुअल डिस्कशन व्हिच इज फॉर the quadratic y is equal to ax square plus bx plus c, right? Now we already have some idea कि यार हमें ना इस तरह का परफेक्ट स्क्वायर वाले इक्वेशन तक जाना होता है। इस तरह के परफेक्ट स्क्वायर वाले इक्वेशन तक अगर मैं जाता हूं तो आई कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई कि मेरा वर्टेक्स कहां पे होना चाहिए, राइट। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट, लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर अगर क्रिएट करना है तो इन दोनों में से आप ऐसा करो, इन दोनों में से आप a कॉमन निकालो, तो यहां पे x स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू x बनेगा आपके पास, ठीक है ना। एंड अगर मैं यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहता हूं, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करवाना चाहता हूं, तो आइडिया क्या होता है कि ये लीनियर टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है ना b बाय a, उसके आधे का स्क्वायर इमेजिन करो। उसका आधा कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा बेसिकली आपका b बाय 2a, है ना, और उसका स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4a, ठीक है ना। सॉरी कितना लिखना चाहिए मैंने, 4 नहीं लिखना चाहिए, हाँ 4a स्क्वायर लिखना चाहिए,
राइट। सो बी स्क्वायर बाय 4a², बी स्क्वायर बाय 4a², ये जो क्वांटिटी है मैं ऐड भी कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम जो मैनिपुलेशन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, उसके अंदर आपके इसमें अगर क्वाड्रेटिक टर्म ऑलरेडी है, आपके इसमें यहाँ पे लीनियर टर्म ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म अगर आपके इसमें ऑलरेडी होता है पावर 2 और पावर 1 वाला, तो पहले तो पावर 2 वाले का कोएफिशिएंट कॉमन निकाल लिया करो। एक बार आपने वो कोएफिशिएंट कॉमन निकाल लिया है तो आपकी टेंशन आधी हो चुकी है। अब आपको बस ये सोचना है कि x का कोएफिशिएंट कितना है, उसका आधा कर दो। उसका आधा अगर आप कर देते हो तो आपके पास में जो बनता है वो क्या है, b/2a। b/2a का आप क्या करो, स्क्वायर इमेजिन करो, है ना। तो b/2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b² बाय 4a²। वो ऐड भी कर लो और सब्ट्रैक्ट भी कर लो, ठीक है ना। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, आपका परफेक्ट स्क्वायर रेडी हो जाता है, ठीक है ना। यहां पे आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन चुका है। a² प्लस 2ab प्लस b² बनेगा, ठीक है ना। सो a² प्लस 2ab, है ना। 2ab मतलब क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो 2 कैंसिल हो जाएगा और यही टर्म आपका बनने वाला है b/a इंटू एक्स। एंड फर्दर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर वो यहां पे लिखा हुआ है, राइट। एंड माइनस कितना हो जाएगा, b² बाय 4a², साथ में कितना है प्लस c। सो लेट अस ओपन दिस पर्टिकुलर a वाला ब्रैकेट। तो y के साथ में कितना आ रहा है, a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा a, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है तो माइनस b² बाय 4a बनेगा, बिकॉज 1a विल गेट कैंसल्ड आउट। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रिंग ऑल दीज कांस्टेंट क्वांटिटीज ऑन दी अदर साइड, ठीक है ना। इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में पुश करते हैं, सो आपको यहां पर जो डिस्कशन दिखाई देगा वो दिखाई देगा कुछ ऐसा कि y प्लस b² बाय 4a minus c, this is equal to how much, a times of x plus b/2a whole square, right। तो ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे आप यहां पे एलसीएम लेते हो तो b² माइनस 4ac बनता है। b² माइनस 4ac तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो b² माइनस 4ac जो आपको यहां पर बनने वाला है उसको हम यहां पे कैपिटल D बोल सकते हैं, राइट। सो दिस बिकम्स अवर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, जिसको देख के अब मैं अपने क्वाड्रेटिक के ग्राफ का डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है ना। देखो अभी हमने इतनी छोटी सी दिखने वाली चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, राइट। ऐसा लग रहा है कि हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, लेकिन नहीं, ये जो अभी क्रिएट हुआ है इस चीज से इन्फरेंसेस ड्रॉ करना हमारे लिए सिंपल हो गया है। इस एक्सप्रेशन से इन्फरेंसेस में ड्रॉ कर सकता हूं। सबसे पहला इन्फरेंस क्या है कि क्योंकि मैंने इस तरह का एक्सप्रेशन बना लिया है, इस तरह से दिखने वाला एक्सप्रेशन मैंने क्रिएट कर लिया है, y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x का स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन रेडी हो चुका है। मतलब इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके और इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके जो मेरे x और y के वैल्यूज आएंगे वही मेरे वर्टेक्स के लोकेशंस होना चाहिए। वर्टेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड गेटिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब यहां पर ध्यान से देखो कि एक a भी आपको नजर आ रहा है। ये a क्या है, ये एक्चुअली x² का ही कोएफिशिएंट है। क्योंकि ये x² का कोएफिशिएंट है इसीलिए डिफाइन यही करेगा कि ग्राफ आपका डाउनवर्ड फेसिंग बनना चाहिए कि अपवर्ड फेसिंग बनना चाहिए, ठीक है ना। a का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला इमेजिन करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा a का वैल्यू तो हम अपवर्ड फेसिंग पैराबोला इमेजिन करने वाले हैं, ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन कैन बी नाउ टेकन इनटू डिस्कशन, राइट। वर्टेक्स कहां पर जाने वाला है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस b/2a, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस d/4a। इस लोकेशन पे आपका वर्टेक्स जाने वाला है, ठीक है ना। सो नाउ आई गेस वी कैन टेक अप द ग्राफ दैट वी ऑलरेडी हैव। बेस वर्क आपका यहां पर अच्छा रेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू y का, ठीक है ना, तो हम यहां पे जब इसको कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, जो भी हमने किया वो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, जहां पे d क्या है हमारा वही डिस्क्रिमिनेंट है। देन आपका पहली बात तो ये पैराबोला जिस तरह से बना हुआ है ये ऊपर जाते हुए पैराबोला क्यों बनाया है, क्योंकि हमने अभी ड्रॉ करते समय अज्यूम किया है कि a आपका ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज अज्यूम करके हमें पता चलेगा कि अपवर्ड फेसिंग बनाना है कि डाउनवर्ड फेसिंग बनाना है, ठीक है ना। तो एक चीज तो यहां पे पक्की है कि वर्टेक्स की लोकेशन तो देखो हमें याद करनी ही है, ठीक है ना। जब भी आपका इन जनरल क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c गिवन होता है तो उस पैराबोला का वर्टेक्स माइनस b/2a माइनस d/4a पे होता है, ओके। लेकिन इतना ही नहीं, इस ग्राफ में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें यहां पे पता चल रही होती हैं। उन चीजों को भी एक बार यहां पे रियलाइज करते हैं, जैसे इंटरसेक्शंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे y एक्सिस के साथ में आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा ही 0, c पे आएगा, राइट। y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ही होता है कि x इक्वल टू 0। तो आप जब इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 डाल देते हो तो ये दोनों टर्म्स हट जाएंगे और y की वैल्यू डायरेक्टली आपकी कितनी आएगी, c के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो y इंटरसेप्ट आपका हमेशा ही 0, c होता है ना, इफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज गिवन टू अस, ऑलराइट।
उसके लिए कोई परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो तो हमें डायरेक्टली ही दिख रहा होता है। वर्टेक्स का फॉर्मूला आप याद करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पे जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, वो आपके रूट्स को इंडिकेट कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होता है कि y की वैल्यू 0, ऑन एक्स एक्सिस y वैल्यू इज 0, है ना, तभी तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। तो जैसे आप y की वैल्यू को 0 करते हो, इट बिकम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो एक इक्वेशन आप इसका मतलब वापस सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, दो आंसर्स आपके उसमें आएंगे और वही अल्फा बीटा एक्चुअली यहां पर इंडिकेट किए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो कि आपके यहां पर जो रूट्स हैं वो वर्टेक्स के साथ में सिमेट्रिक हैं। वर्टेक्स आपका इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है ना। वर्टेक्स वाला जो आपके यहाँ पे वर्टिकल लाइन है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रहा है। जितना दूर जाके आपको राइट हैंड साइड में एक रूट मिला है, उतना ही दूर जाके लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एक रूट मिलने वाला है। एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ पे ये भी रियलाइज कर सकते हैं कि वर्टेक्स का लोकेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका माइनस बी बाई ए होता है। लेकिन वर्टेक्स का लोकेशन एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बी बाई 2 है। वाई, बिकॉज इट इज बेसिकली हाफ ऑफ दैट, है ना। एवरेज कैसे लेते हैं दो चीजों का, एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो रूट्स का जो एवरेज है वही एक्चुअली वर्टेक्स की लोकेशन भी है। ये भी आपको कहीं कहीं कैलकुलेशन में हेल्प करती है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर हैं, है ना। एंड अगर आपको ये सारी बातें अगर क्लियर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स एक बार फिर से आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करनी है। इट्स गुड दैट वी हैव स्लाइड्स, ताकि दिमाग से कोई चीज रहे ना। तो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, कि हम ग्राफ देख के क्या क्या चीजें एटलीस्ट नेचर ऑफ रूट के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो आपका एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही आपके रूट्स का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स है ही नहीं, इन द सेंस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स है ही नहीं। तो वो चीज ग्राफिकली कैसे पता चलती है, वो भी यहां पर देखो ध्यान से। सो अगर तो आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक का, और वहां पे अगर आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, देन उसका ग्राफ हमेशा ही दो इंटरसेक्शन पॉइंट शो करेगा विथ एक्स एक्सिस, हमेशा ही। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ नजर आ रहा है तो आप क्लियरली यहीं से कंक्लूड कर सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इसके दो रूट्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर पैराबोला बाय चांस आपका ऐसा बना है जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जा रहा है, तो जैसे ही आप देखते हो कि पैराबोला टच कर रहा है, मतलब आपके पास में यहां पर क्या आ गया है, एक ही रूट आया है, मतलब रिपीटेड रूट आया है। और रिपीटेड रूट आया है, इसका मतलब क्या है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला केस ये बनना चाहिए। और अगर आपका पैराबोला बन रहा है, देखो पैराबोला का वर्टेक्स कहीं पर भी हो सकता है बनने के लिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, इसके अंदर ये पैराबोला आपका हवा में था, है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कंक्लूड करें, ठीक है ना। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि यार एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी वैल्यू नहीं आ रही, मतलब इसके रियल रूट्स है ही नहीं। सो ग्राफ ऑफ पैराबोला का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ में इंडिकेट्स द रूट्स, एंड जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ आल्सो वी कैन कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ऐसा दिख रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और ऐसा दिख रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। नाउ दिस वर्क्स फॉर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोलाज आल्सो, ठीक है ना। इसी का इक्विवेलेंट जो डाउनवर्ड फेसिंग आपके यहां पर बनाया जा सकता है, उसके अंदर आप ऐसा कुछ ग्राफ इमेजिन कर सकते हो जहां पे डाउनवर्ड फेसिंग लेकिन कट कर रहा है। सो अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। एक सिमिलर ग्राफ यहां पे इमेजिन किया जा सकता है जहां पे डाउनवर्ड फेसिंग है लेकिन टच कर रहा है, दिस अगेन इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। एंड ऐसा भी ग्राफ बन सकता है जहां पे डाउनवर्ड फेसिंग है और बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, दिस अगेन इज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिफरेंस क्या है, जो अभी यहां पे प्रिंटेड ग्राफ्स हैं, ये क्या है आपके a ग्रेटर देन 0 वाले सिचुएशंस है। ये जो मैंने अभी आपके साथ में यहां पर बनाए हैं, ये a लेस देन 0 वाले सिचुएशंस है, राइट। लेकिन ये सेम सिचुएशन से नेचर ऑफ रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलराइट। सो क्या क्या चीजें हम फर्दर यहां पर याद रखना चाह रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, कि यार ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज अ पैराबोला, डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे, है ना। जो चीजें डिस्कस हो गई उसको यहाँ पे मार्क करते हुए चलते हैं आगे, अगर कुछ छूट गया तो उसको डिस्कस कर लेंगे। a ग्रेटर देन 0 द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स, डिस्कस कर लिया हमने। a लेस देन 0 पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, डिस्कस कर लिया हमने। पैराबोला y एक्सिस को 0, c पे इंटरसेक्ट करेगा, डिस्कस कर लिया। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर पैराबोला इंटरसेक्ट्स x एक्सिस आर द रियल रूट्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इनफैक्ट 3 अलग अलग केसेस में डिस्कस कर लिया।
कि अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है, उस चीज को भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अभी यहां पर बात हो चुकी है, जो आपके यहाँ पे वर्टेक्स है वही यहाँ पे सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट है पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दैट्स वाई वहां से जो वर्टिकल लाइन है वो सिमेट्री जैसा यहां पर बिहेव करता है, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है उतना ही है। वर्टेक्स के वैल्यूज जो आपका फॉर्मूला है वो हमेशा ध्यान रखो -b/2 है -d/4 है, ठीक है ना। मतलब जितना मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशन किया है इससे ज्यादा डिस्कशन कोई नहीं कर पाएगा, है ना। दैट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको, है ना, देखने को अगर मिल रही है, सो दैट शुड मेक थिंग्स इजी फॉर यू, लेकिन अल्टीमेटली याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। -b/2 है -d/4 है, क्योंकि हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसको यूज करना चाहेंगे। वर्टेक्स जो है, हाँ ये बात भी अभी यहाँ पर जो है हम आगे चल के काफी ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि रेंज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज मेंशन्ड हियर व्हिच एक्चुअली मेक्स सेंस अ लॉट कि यहीं पे डिस्कस हो जाए। अगर आपके पास में a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ कैसा है आपका, अपवर्ड फेसिंग, और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि ग्राफ हमेशा ही एक लोअर वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना। तो आपका ग्राफ इसके नीचे नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई द वर्टेक्स एक्चुअली इंडिकेट्स द मिनिमम वैल्यू, है ना। ये हाइट जो है वर्टेक्स की, ये मिनिमम इतना तो है ही ग्राफ के अंदर आउटपुट आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, अगर आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, वर्टेक्स के ऊपर आप नहीं जा सकते, आप वर्टेक्स के नीचे कितना भी जा सकते हो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में, ठीक है ना। दैट्स वाई द वर्टेक्स का लोकेशन एक्चुअली बिकम्स द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। सो द वर्टेक्स का लोकेशन कैन बिकम द मिनिमम पॉइंट एज वेल एज द मैक्सिमम पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ए का वैल्यू कैसा है। ए अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा का पॉइंट बनेगा, ए अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा वर्टेक्स, ठीक है ना। इसके अंदर कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली मेंशन्ड हियर फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, क्योंकि आपको यहाँ पे नोट्स भी हम दे रहे हैं। सो सारी चीजें लिखी हुई हो तो अच्छा रहता है, अदरवाइज क्लास में बहुत सारी चीजें हम ओरली कह देते हैं ना, तो फिर बच्चे उसको भूल जाते हैं। ऑलराइट, बाकी हमने डिस्कशन तो ये सारी चीजों का पहले ही कर रखा था। ग्रेट। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, थोड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन यहां पर पहले अटेम्प्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। इफ ax² + bx + c = 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, ये हमें दे दिया है, और ये भी दे दिया है कि यहां पे जो आपको abc नजर आ रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 है, सबके सब पॉजिटिव है। देन पॉसिबल ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c कितना होगा, abc में से, abcd में से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ऐसा आपका ये सवाल है, ठीक है ना। इफ ax² + bx + c = 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, मतलब हम यहां पर क्या गारंटी कर सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि नो इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस, यस और नो, नो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो जिस भी ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन आ रहा है उसको तो देखो हटा ही देते हैं, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन तो बहुत ही गलत है। एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन शो करने का मतलब होता है कि ये दोनों आपके रियल रूट्स के रिप्रेजेंटेशंस है, वो तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज टेकन केयर ऑफ। सेकंड पॉइंट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। जो भी आपका पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो होना ही नहीं चाहिए, राइट। सी के वैल्यू को अगर मैं यहां पे नोटिस करता हूं कि वो पॉजिटिव है, मतलब हमारा वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है ना। देखो यहां पर भी वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहां पर भी वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो बच गए हैं उनमें से सी जो है कोई एलिमिनेशन कराने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बच क्या गया है, बी का वैल्यू ही यहां पर बच गया है। लेकिन बी का वैल्यू यूज कैसे करते हैं, बी का वैल्यू हमेशा ही यूज होता है यूजिंग द वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है vx, वो कितना होता है -b/2a के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का। तो अब आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि यार देखो क्वेश्चन में दिया है कि a पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया है कि b पॉजिटिव है, 2 तो पॉजिटिव नंबर है ही, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव इंटीजर जनरेट करे, पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया है, माइनस साइन। सो ओवरऑल जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होना चाहिए। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस केस में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली कंक्लूड कि नहीं यार बी वाला सही होना चाहिए ग्राफ, मतलब
अगर आप इन सभी कंडीशंस को ट्रू करवाना चाहते हो कि आपके उसमें इमेजिनरी रूट्स हैं और एबीसी पॉजिटिव हैं, देन इस तरह का ग्राफ आपका कहीं ना कहीं बनना चाहिए। इसी का रिवर्स क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जहां पर ग्राफ दिया हुआ है और आपको अब यहां पर एबीसी के वैल्यूज के बारे में कमेंट करना है, ठीक है ना। ऑलराइट, यहां तक की क्लैरिटी है। If the graph of y equal to ax square plus bx plus c is given, then identify the sign of a, b, c and d, है ना। स्टैंडर्ड आपके वैल्यूज है a, b, c and d, तो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है ना। सो किस चीज के ऊपर आप यहां पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, आई गेस बिना किसी इशू के। a, b, c and d की अगर मैं बात करूं, सो d तो आपको यहां पर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इस बारे में किसी को शक। d आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहे हैं, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स एक्स एक्सिस के साथ में दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो रियल रूट्स हैं, और दो रियल रूट्स है, इसका मतलब नेचर कैसा होगा आपका, है ना, यहां पे ग्रेटर देन 0 वाला नेचर यहां पर होगा, रियल रूट्स वाला। सो ये चीज हम गारंटी कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, मतलब ए हैज टू बी नेगेटिव, इस बारे में कोई शक नहीं। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आपके आंखों के सामने बना हुआ है, ठीक है ना, तो ए तो नेगेटिव होगा ही, ये चीज कंक्लूड करते आनी चाहिए। फिर सी भी यहां पे कमेंट करना काफी आसान है, क्योंकि आपका जो वाई इंटरसेप्ट है हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है। क्योंकि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसलिए आपका सी का वैल्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यस। एंड नाउ फॉर कमेंटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बी, हमें फिर से किसके ऊपर जाना पड़ेगा, हमें वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा। सो वर्टेक्स को अगर आप देखते हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, लेकिन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, -b/2a, -b/2a, ठीक है ना। सो -b/2a अगर आपका फॉर्मूला है और अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, जबकि आप ये जानते हैं कि आपका a नेगेटिव है, आप ये जानते हैं कि a आपका नेगेटिव है, तो ये a नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर ये आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं और आपको फाइनल आंसर कितना चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो आप b को पॉजिटिव ही रखना चाहोगे ना, b को पॉजिटिव रखोगे तभी यहां पे ओवरऑल इन तीनों चारों का कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी। सो दैट्स हाउ यू कंक्लूड कि b आपका पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो हमेशा ये समझो, b के ऊपर अगर आपको कमेंट करना है, देन आपको वर्टेक्स का सहारा लेना पड़ता है, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को बेसिकली देखना पड़ता है, राइट। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पे अपने ग्राफ की अब अच्छे तरीके से अगर बिल्ड हो चुकी है ना, कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड हो चुकी है, देन वी कैन मूव ऑन टू द काइंड ऑफ सेक्शन जहां पर सवाल एक्चुअली देखने के लिए मिल रहे हैं अपने जेई के पेपर में, ठीक है ना। एकदम बेसिक वाले सवाल यहाँ पे कराना जरूरी क्यों था लेकिन इस वीडियो के अंदर, बिकॉज एक बिल्डअप अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पर आगे के कॉन्सेप्ट्स भी ठीक है क्वेश्चन करते आ जाएंगे, लेकिन उतना फील नहीं आ पाएगा जितना फील शायद अब आप यहाँ पे ले पाएंगे यूजिंग द ग्राफ वगैरह जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन दैट वुड बी रिलेटेड टू साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब कहना क्या चाहता है, ठीक है ना, साइन तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है ना। सो हमारे पास में कई बार जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं, इसी टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी हो सकता था, ठीक है ना। कभी कभी हमारे पास में यहाँ पे जो सवाल आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि मेरे पास एक कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ऑलवेज पॉजिटिव कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r, है ना। ये किसका साइन है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r, ओके। तो ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का ही यहां पे डिस्कशन करवाना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि अभी अभी हमने यहां पे ग्राफ देखा है, तो हम थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हैं कि यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ओके, तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, है ना, कि आपका जो ग्राफ है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एक ही तरीके से हो सकता है, एक ही कॉम्बिनेशन यहां पर पॉसिबल है कि पहली बात तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होना चाहिए, बिकॉज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आप ये नहीं कह सकते सर देखो ये वाला पैराबोला भी मैंने क्या कर दिया, ऑलवेज पॉजिटिव कर दिया, और सर ये डाउनवर्ड फेसिंग है। प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज आपने यहां पे बना के उसको छोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बनेगा नहीं आगे, ठीक है ना। अगर आपने डाउनवर्ड फेसिंग बनाने के लिए बोला है तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे भी माइनस इन्फिनिटी, ये कभी ना कभी तो बनेगा ही बनेगा। मतलब आपने अगर डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ को ऊपर छोड़ दिया है तो वो आगे जाके इंटरसेक्ट तो कहीं ना कहीं करेगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। और जैसे ये इंटरसेक्ट करके नीचे गया तो क्या हो गया, आपका ग्राफ नेगेटिव हो गया ना। एक्स एक्सिस के नीचे अगर चला गया है मतलब ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव हो गई है,
ठीक है ना। सो इसलिए डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज में जहां पर हमें क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव बोल दिया गया है, राइट। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे कंक्लूड करनी पड़ती है, सॉरी, वो क्या है, सबसे पहली चीज जो कंक्लूड करनी पड़ती है दैट इज कि आपका ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो कर ही दो। लेकिन ए का वैल्यू 0 करने पे भी यहां पर जो है इंटरसेक्शंस अगर आते हैं तो दिक्कत है ना। ए का वैल्यू अगर आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया और ये सिनेरियो अगर मैंने बनाया जहां पे मेरे पास में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि दो रूट्स आ रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। सो आई कैन सी सम सेक्शन जो क्या है, यहां पे कोई एक सेक्शन ऐसा है जो नेगेटिव है और कोई छोटा सा सेक्शन भी अगर आपको नेगेटिव मिला है, देन ये बात तो ट्रू नहीं हो पा रही ना यार आपकी। आपको तो क्या चाहिए कि हमेशा ही पॉजिटिव हो, तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव का सिनेरियो है? नहीं, ये भी हमेशा पॉजिटिव का सिनेरियो नहीं है। तो ग्राफिकली अगर आप यहां पे देखते हैं, देन द ग्राफ वी हैव डिकोडेड इज कि यार ये वाला ग्राफ चल जाएगा, और ये वाला ग्राफ अगर आपको चल रहा है मतलब आप यहां पे एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन नहीं चाहते हैं मतलब रियल रूट्स नहीं चाहते हैं, रियल रूट्स नहीं चाहते हैं मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आपको करना है, राइट। सो दैट इज द आइडिया ऑफ सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, राइट। वैसे ही अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आपका जो क्वाड्रेटिक का साइन है वो ऑलवेज नेगेटिव है, जो क्वाड्रेटिक का साइन है वो ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक का साइन अगर आपको ऑलवेज नेगेटिव है तो मुझे बताओ क्या होगा। इस केस में हम यहां पर कहना चाहेंगे कि जो आपका पैराबोला है, पहली बात तो हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनना चाहिए। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला को आप ऑलवेज नेगेटिव कभी करवा ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि ये खत्म नहीं होता ग्राफ कहीं पर भी, ये तो चलते जाता है, ठीक है ना। और अगर ये चलते जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। सो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ही यहां पर जो है लेना जरूरी है, ये बात हमें क्लियर होती है, राइट। अच्छा, अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला अगर मेरा यहां पे कंफर्म हो चुका है, राइट, तो उसके साथ साथ क्या मैं यहां पे कोई एक ऐसा छोटा सा सेक्शन चल जाएगा क्या मुझे जो पॉजिटिव हो जाए? नहीं चलेगा, राइट। मतलब पूरा का पूरा ग्राफ नीचे होना चाहिए, और पूरा का पूरा ग्राफ नीचे होना चाहिए इसका मतलब कहीं पर भी एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मतलब रूट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। सो रूट्स नहीं चाहिए मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डाउनवर्ड फेसिंग चाहिए मतलब ए लेस देन 0, ये हमारे कंक्लूजन्स होते हैं, राइट। सो जब भी आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है सॉल्व करने के लिए, तो आप एक्चुअली इन चीजों को सॉल्व कर रहे होते हो, ये ध्यान रखो, राइट। सो कैसे आएंगे सवाल आपके? कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो एक्चुअली जेईई में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि कोई एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना, वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर आपको चाहिए तो आप क्या बोलोगे? कोई एक क्वाड्रेटिक है जो आपको ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, तो इस तरह के सवाल में एटलीस्ट ये तो गारंटी हो गया ना कि यार आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, वो तो पॉजिटिव है ही है ना। ग्रेटर देन 0 के लिए एक कंडीशन तो क्वेश्चन में दिखी रही है क्योंकि इट इज 1, तो मतलब केवल डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही कमेंट करना है, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी लेस देन 0। सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 अगर मैं यहां पे सॉल्व करता हूं मतलब कितना आ जाएगा, 4 के साथ में आपका 3k - 1 का स्क्वायर माइनस 4 के साथ में आपका 8k स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। ये कैसा होगा आपका? लेस देन 0 होना चाहिए। 4 and 4 हम यहां से सैक्रिफाइस करवा सकते हैं, और ये छोटा सा k में इनइक्वालिटी आ गया है जहां से k के ऊपर हम कमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। सो जस्ट नोइंग दिस आइडिया वाज सफिशिएंट इन दिस क्वेश्चन कि डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 कर दो, राइट। इसको अगर आप ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1 माइनस 8k स्क्वायर प्लस 7 इज लेस देन 0। सो k स्क्वायर बचेगा आपका कैंसिलेशन के बाद में, माइनस 6k बचेगा एंड प्लस 8 लेस देन 0 आ रहा है। सो दैट गिव्स अस बेसिकली x माइनस 2 इंटू k माइनस 2 k माइनस 4 इज लेस देन 0, राइट। सो ये इनइक्वालिटी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स 2 and 4 हैं। वेवी कर्व प्लस माइनस प्लस लगा के हमें पता चलता है कि नेगेटिव इंटरवल हमें सिलेक्ट करना है लेस देन 0, मतलब 2 से लेके 4 के बीच का इंटरवल k अलाउ करेगा। इफ k इज एनीथिंग बिटवीन 2 and 4 तो ये आपका इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है? द इंटीजर k फॉर विच दिस इज वैलिड। सो 2 से लेके 4 के बीच में एक ही इंटीजर आता है 3, दैट्स व्हाई दिस सी ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, है ना, इन दिस केस, राइट। लेट्स टेक अप आई गेस वन मोर क्वेश्चन। सवाल दिखने में थोड़ा सा यहां पर जो है बड़ा हो गया है ना, लेकिन क्या करेंगे यहां पर अच्छे से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एंड जो इस क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं ये आप नोटिस करना कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आइडिया यूज हो जाता है जब भी क्वाड्रेटिक आपको नजर आ रहा होता है तब, ठीक है ना। सो व्हाट वी सी ओवर हियर इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना, बट क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली इनइक्वालिटी इन्होंने हमें दी है, राइट। कौन सी इनइक्वालिटी हमें अच्छी लग रही है? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वाला जो आपका, सॉरी, कौन सा वाला क्वाड्रेटिक हमें अच्छा लग रहा है? जो डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक है वो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अननोन नहीं है, वो हमें इन जनरल पता है कि वो क्या चीज है, राइट। तो उसके ऊपर डिस्कशन आएगा हम पहले कर सकते हैं, दैट इज द आइडिया।
ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे अलग से पिक करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 को, सो इसके एनालिसिस में मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि देखो इसका a का वैल्यू जो है ना, इसका a का वैल्यू कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, क्योंकि 1 के बराबर है। और अगर मैं इसके d की बात करता हूं तो वो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इफ यू लुक एट दिस, तो ये आपका कितना है, ये आपका बेसिकली 64 है, ये आपका और डबल है उसका, राइट। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव। सो जैसे ये कॉम्बिनेशन आपको दिखता है कि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो आप जिस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। यहां से कंक्लूजन क्या है, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वाली चीजों के साथ में हम इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आ रही होती, ठीक है ना। सो इस सवाल में है ना, बस इतना ही एनालिसिस इनिशियली आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि यार डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव देन वी कैन बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 0 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो 0 हो जाएगा। सो अगली स्टेप जो आपको नजर आएगी दैट वुड बी द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी थी। सो ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 हैज टू बी लेस देन 0, ठीक है, दिस हैज टू बी लेस देन 0। नाउ इफ दिस हैज टू बी लेस देन 0, तो हमारे यहां पर कंडीशन क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपका लेस देन 0 आपको चाहिए तो a लेस देन 0 कर दो, d लेस देन 0 कर दो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं, a तो a ही है लिटरली इस क्वेश्चन में, a लेस देन 0 कर दो एंड d को भी लेस देन 0 कर दो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप यहां पे गारंटी कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक भी आपका फिर लेस देन 0 होगा, एंड ये अगर लेस देन 0 होगा तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन भी आपका लेस देन 0 होगा। लेकिन इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बना ही इसलिए है कि आप यहां पे ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो। ये आपके जेई का सवाल है, ठीक है ना। तो जेई में इस तरह से थोड़े सवाल बनाए जाते हैं जिसके अंदर अगर आपका ऑब्जर्वेशन बेटर है तो आप बिना सॉल्व के भी अपने आंसर को निकाल सकते हो। जैसे अगर आप एक्चुअल क्वेश्चन को अगर फिर से पढ़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। आगे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। लेकिन जो हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं दैट गारंटीज की ए हैज टू बी नेगेटिव, टू मीट द कंडीशंस ए हैज टू बी नेगेटिव, ए कैन नॉट बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने आएंगे, बिना सॉल्व के ही बता सकते हैं कुछ नहीं आने वाले, बिना सॉल्व के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर 0 आएगा, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आप बोलते हो कि ए नेगेटिव आप सॉल्व करने वाले हो, इंप्लाइज नो पॉजिटिव वैल्यूज, नो पॉजिटिव वैल्यूज, बस ये सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, सो अभी हमने यहां पे डिस्कशन किया है किस चीज का, कि आपका साइन ऑफ क्वाड्रेटिक बेसिकली कैसे होता है। अब हम आगे डिस्कशन करना चाहते हैं आज के तीसरे टॉपिक का, विच इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक वैसे हमने हल्का फुल्का सा डिस्कस वैसे कर लिया है। आप जब यहां पे रेंज की बात करते हैं, राइट, सो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपका आउटपुट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सो पैराबोला में आप यहां पे इमेजिन करो, क्या पैराबोला में आप इमेजिन करो कि आपका वर्टेक्स किस लोकेशन पे है। अगर मैं किसी भी एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला को प्लॉट करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो इसका वर्टेक्स जहां पे मुझे दिखाई दे रहा है उसका फॉर्मूला माइनस b/2a माइनस d/4a होता है, राइट। नाउ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में अभी हमने जो नोटिस किया था इसके पहले जो ऑब्जर्वेशंस थे, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में जो वर्टेक्स होता है वो आपका मिनिमम वाला लोकेशन होता है, बाकी सारी चीजें उसके ऊपर हैं। तो रेंज मतलब क्या करना चाहते हैं हम यहां पे, रेंज मतलब हमें इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मिनिमम वैल्यू कितना है अप टू मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ऐसा पूरा एक इंटरवल रिपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड हियर, वर्टेक्स ही आपका मिनिमम है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे नहीं आ पा रहा है ग्राफ आपका, मतलब इस चीज का आउटपुट एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे नहीं जा पाएगा अगर मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं तो, राइट। दैट्स वाई इसका जो y आउटपुट है, आउटपुट कितना है y के बराबर, तो y का वैल्यू कितना है माइनस d/4 है, ठीक है ना। x कहां पर है उससे मैटर नहीं करता, y कहां पर है उससे मैटर करता है, क्योंकि मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं, y वैल्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कि ये चीज क्या बन सकती है, तो ये चीज क्या बन रही है, y के बराबर बन रही है ना।
तो y की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कम से कम -d/4a हो सकती है जो वर्टेक्स का लोकेशन है, और वहां से जाके इंफिनिटी तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स द इंटरवल ऑफ रेंज फॉर द क्वाड्रेटिक ax² + bx + c अगर a ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि नहीं नहीं a लेस देन 0 था, सॉरी a लेस देन 0 था, हमने बोला अच्छा ठीक है a लेस देन 0 था, तो आप मतलब ऐसा कोई ग्राफ इमेजिन कर रहे हो फिर, एंड दिस कैन बी d ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ, d लेस देन 0 वाला ग्राफ, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। यहां पे नेचर ऑफ रूट के साथ में कंफ्यूज मत होना, मुझे मैटर नहीं कर रहा है कि भाई नेचर ऑफ रूट कैसा है, क्योंकि मेरा डिस्कशन अभी एक्स एक्सिस के साथ में वैसे है ही नहीं, मैं तो वाई एक्सिस के साथ में देख रहा हूं कि यार मेरा आउटपुट मैक्स टू मैक्स कितना आ रहा है। तो वाई एक्सिस वाली जो वैल्यू है ना, उसी को आपको यहां पे नोटिस करना है, विच इज अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है, वाई कोऑर्डिनेट -d/4 है। ये फॉर्मूले आपके हमेशा यही रहते हैं, चाहे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो, चाहे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो, चाहे रूट्स आपके रियल हो, चाहे रूट्स आपकी इमेजिनरी हो, वर्टेक्स को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। वो तो हमने जब पैराबोला अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था, तो हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा इस फिगर के अंदर और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, तो लेट अस रिमेंबर दोज एज वेल, राइट। तो हमने यहां पर बात करी कि यार अगर डी हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ग्राफ ऐसा बना है तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डी आपका ग्रेटर देन 0 है, कंक्लूड कर सकते हैं कि डी लेस देन 0 है, राइट। लेकिन वर्टेक्स तो पहले कंफर्म हो चुका था, इन सब ऑब्जर्वेशंस के पहले ही वर्टेक्स कंक्लूड हो चुका था, तो वर्टेक्स तो आपका ax² + bx + c का हमेशा यही आएगा, मैटर नहीं करता कि आपके रूट्स क्या हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, कई बार बच्चे यहाँ पर ये भी मैंने देखा है कि थोड़े से डाउटफुल रहते हैं कि सर ये वाला फॉर्मूला हम इमेजिनरी रूट्स वाले क्वेश्चंस में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो डजंट मैटर, आपका यहाँ पे जो मैक्सिमा है हमेशा ही वर्टेक्स के लोकेशन पे आएगा, वर्टेक्स का लोकेशन इज ऑलवेज योर -d/4a वाला वैल्यू, और इसके नीचे आप कितना भी जा सकते हो, है ना। तो -∞ से लेके -d/4a बिकम्स योर आंसर अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला की बात चल रही है तो। ऑलराइट, सो रेंज का डिस्कशन इज प्रीटी इजी। यहां पर देखो सवाल क्या है, fx आपको दिया है, gx आपको दिया है, सच दैट fx का जो मिनिमा है, देखो जो आपका fx है ये अपवर्ड फेसिंग है, तो जो मिनिमा होगा वो इसका वर्टेक्स ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, -d/4a पे आएगी। -d कैसे लिखते हैं, d कैसे लिखते हैं, b² - 4ac, इसका स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू इज 1, c का वैल्यू इज 2c², ये हो गया d -d/4a, 4a का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है, राइट। तो ये जो भी हमने लिख दिया है ना, ये इस fx का मिनिमा ही है। वैसे ही हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि मिनिमम ऑफ fx इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx, तो gx के ऊपर एक बार नोटिस करो कि gx क्या है, gx आपका x² के आगे नेगेटिव लगा हुआ क्वाड्रेटिक है, मतलब ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में जो आपका मैक्सिमा की बात हो रही है वो वैल्यू कितनी होगी, वो फिर से -d/4 ही होगी। फॉर्मूला दोनों में वही लगाना है, लेकिन ऑब्वियसली है ना डेटा चेंज होगा, ठीक है ना। सो -d/4 है, -d मतलब क्या है, b² - 4ac, b² -4a which is -1 now, c which is b², समझेंगे। b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन 4a, और यहां पे a का वैल्यू कितना है आपका, -1 के बराबर है। a का वैल्यू कितना है, -1 के बराबर, तो उसको यहां पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सो व्हाट दे वांट अस टू सॉल्व इज दिस सिंपल इनइक्वालिटी। क्या क्या कैंसिलेशंस हो रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ऑब्वियसली 4 कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं मल्टीपल प्लेसेस पे। डिनोमिनेटर में आपका 4 कैंसिल किया जा सकता है, न्यूमरेटर में भी आप यहां पे 4 कॉमन निकालो, यहां से भी 4 कॉमन निकालो, तो ये 4 भी एक्चुअली कैंसिल हो जाएंगे कॉमन निकालने के बाद में। ये वाला जो माइनस साइन है ये इस माइनस साइन को खा जाएगा, है ना, तो ये वाला माइनस साइन आपका कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला माइनस साइन अंदर जाएगा, तो -b² माइनस प्लस 2c² ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कंज्यूम हो चुके हैं, तो c², और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस c² प्लस b²। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है ना। तो आपका b² जाएगा उस तरफ, c² जाएगा इस तरफ, सो 2c² माइनस c² बिकम c² एंड b² ऐड होकर हो जाएगा 2b², ठीक है। सो अगर तो आप यहां पे डायरेक्टली अपने फॉर्मूले अप्लाई करना जानते हैं, -d/4a को अच्छे तरीके से यूज करना जानते हैं, तो आपके इस तरह के सॉल्यूशंस भी काफी इजीली निकल जाएंगे, राइट। लेट अस लुक एट क्वेश्चन लाइक दिस एज वेल। px दिया है आपको ax² + bx + 8, है ना, यहाँ पे c का वैल्यू 8 है ये पता है, लेकिन a और b अभी हमें नहीं पता है इस क्वेश्चन में। फिर आगे दिया क्या है, b ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6 व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप क्या इमेजिन कर रहे हो यहां पे, मिनिमम वैल्यू जैसे इसने यहां पर बोला, मतलब ये अपवर्ड फेसिंग है पहली बात तो, है ना, तो a हैज टू बी समथिंग पॉजिटिव फॉर श्योर, ठीक है ना। एंड आपके साथ में यहां पे जो कंडीशन अवेलेबल है वो क्या है कि 2 डाल के 2 डाल के आपको 6 के बराबर हाइट मिली है ना, ये इमेजिन कर सकता हूं मैं, तो आप लोग भी एक बार देख के बताओ, 2 डाल के 6 आ रहा है, वैल्यू ऑफ px इज 6 है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 6 के बराबर है, कब है, जब x की वैल्यू 2 है तब, राइट। सो इस तरह का कुछ इमेजिन हमने यहां पे अगर किया है तो क्या ये पक्की बात है कि इसका x कोऑर्डिनेट आपका यहां पे 2 पे है, इसका x कोऑर्डिनेट क्योंकि आपका 2 पे है इसीलिए आप यहां पर कह सकते हैं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट विच इज -b/2a, -b/2a विच इज मैचिंग विद द डेटा एज वेल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर, सो दैट इज गिविंग अस व्हाट, दैट इज गिविंग अस -b इज इक्वल टू 4a, मतलब b जो है -4a के बराबर होना चाहिए इस क्वेश्चन में, b जो है वो -4a के बराबर होना चाहिए। इस चीज को सेव करके रख लेते हैं। नाउ अनदर कंडीशन कैन डेफिनेटली बी क्रिएटेड यूजिंग वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट व्हिच इज -d/4a, लेकिन उससे भी बेहतर एक कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, वहां से भी अगर आप आगे बढ़ोगे आपको कोई ना कोई एक और रिलेशन मिलेगा, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि यार 2 डाल के 6 आया, तो ये जो 2,6 का कॉम्बिनेशन है, जो वर्टेक्स का लोकेशन है, वो ऑब्वियसली आपके इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, isn't it? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जब मैंने 2 इनपुट में डाला होगा, ठीक है ना, 2,6 लाइज ऑन y इक्वल टू px, दिस इज व्हाट वी वांट टू से। जब मैंने यहां पे 2 डाला होगा, तो 2 डालूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 4a प्लस 2b प्लस 8, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई होगी, इसकी वैल्यू आपके 6 के बराबर आई होगी, तभी इस तरह से हमने कुछ कंक्लूड किया है, राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर कि 4a प्लस 2b प्लस 2 ये आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 2a प्लस b प्लस 1 ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। दिस बिकम्स अवर सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे मतलब क्या है, रिप्लेस कर दो b का वैल्यू -4a इस पॉइंट पे, ठीक है ना। सो कितना आ जाएगा ये 2a प्लस -4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 2a, मतलब a का वैल्यू आ जाएगा हाफ के बराबर, और a का वैल्यू अगर आपका हाफ आ गया है, सो हाफ यहां पे डाल के आपका b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 के बराबर, राइट राइट, ग्रेट। चलिए, तो हम यहाँ पे इस तरह के और भी यहाँ पे सवाल करते रहेंगे, आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिस अगर करनी है मार्क्स ऐप के ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन जहां पे हम क्वाड्रेटिक इंस्पायर्ड एक्सप्रेशंस की रेंज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस बार हमारा जो टारगेट है दैट इज टू डिस्कस समथिंग लाइक दिस, जहां पर आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया जाता है, ठीक है ना। दिस अगेन है ना, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको हम यहाँ पे नोट्स भी दे रहे हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको रेगुलरली नोट्स भी इन लेक्चर्स के मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। सो जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग नोट्स एज वेल, इसलिए सारी चीजें अगर लिखी हुई होती हैं, है ना, तो वापस आके जब आप रिवाइज करते तो दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज इतना लिखने की यहाँ पे जरूरत वैसे नहीं थी, ठीक है ना। हमारा लेकिन आइडिया यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर वी टारगेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, कि यार अगर कोई मुझे दे देता है ऊपर एक क्वाड्रेटिक नीचे एक क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का अगर मेरे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो मैं उस एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालता हूं, ठीक है ना। तो उस एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। आप यहां पे पहले उस एक्सप्रेशन को y के बराबर मानोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आप यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज अगर करते हो तो आपको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, और x में जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना होता है, राइट। सो नाउ द ओनली डिस्कशन दैट वी नीड टू डू इज कि ये क्यों करना होता है, राइट। अच्छा, और यहां पे एक बात और हम यहां पे नोटिस करेंगे, इनफैक्ट क्वेश्चंस के साथ में ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, कि हम यहां पे अल्टीमेटली y के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है जिसकी हम रेंज निकालना चाहते हैं वो y के ही तो बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज y के रेंज के बराबर ही होगा। अगर मैं बोलता हूं कि y बिलोंग्स टू 5 से लेके 10, तो y इसके ही बराबर है, मतलब दिस बिलोंग्स टू 5 से लेके 10, राइट। सो आवर टारगेट इज टू फाइंड सम रेंज या सम रिस्ट्रिक्शन फॉर y, कि y कहां से कहां तक हो सकता है। y जहां से जहां तक हो सकता है वही एक्चुअली आपके इस
एक्सप्रेशन का भी रेंज माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल ही हमने यहां पर लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करी है। नाउ एक और चीज जो हमें यहां पे पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि यार आप रेंज निकालो, तो एक तरीका ये होता है कि आप एक एक करके एक्स इसके अंदर डालना स्टार्ट कर रहे हो। आप एक एक करके अगर इसके अंदर एक्स डालना स्टार्ट करोगे तो अलग अलग आंसर्स निकलते जाएंगे, जो जो आंसर्स निकल रहे हैं वही आपके रेंज के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। सो द पॉइंट इज कि जब भी आप इस तरह से अपने एक्स के वैल्यूज डाल रहे हो, क्या आपने कभी भी आयोटा सोचा ईमानदारी से? अब मैंने बोला है तो आपने शायद सोचा होगा कि अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो एक नंबर है आयोटा, अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है ना। आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सोचा 1 प्लस आयोटा, है ना? तो आपने नहीं सोचा, जो आपने एकदम सही किया, क्योंकि जब भी हम इस तरह का डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो हम कभी भी यहां पे कॉम्प्लेक्स इनपुट या फिर कॉम्प्लेक्स आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम हमेशा ही रियल इनपुट के साथ में रियल आउटपुट जो जो आ सकते हैं उनका ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। हम इसी चीज को यहां पे अगर अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कंफाइन करना चाहे तो हम कहते हैं कि वी आर स्टडिंग रियल फंक्शंस, ठीक है ना। तो किसी भी रियल फंक्शन का अगर आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाता है, देन वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक्स आपका रियल ही हम इनपुट में डाल रहे हैं। सो हम यहां पे भले ही कंडीशन दी हुई ना हो, हमेशा ये मान के चलते हैं कि एक्स तो हम रियल ही डालेंगे, राइट। सो जैसे आपके दिमाग में आता है कि एक्स इज रियल, देन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक ऑल्सो कैरीज दैट इंफॉर्मेशन विथ इट, है ना। यही इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है कि यार एक्स रियल होना चाहिए। बट दिस लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स रियल होना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व करके तो इसके रूट्स आएंगे, मतलब रूट्स रियल होना चाहिए, राइट। और अगर इसके रूट्स रियल होना चाहिए, मतलब इसी चीज का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज डू डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन सच क्वेश्चंस। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। समथिंग अपॉन समथिंग में आपको क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, हमें इसका रेंज निकालना है, फिर आगे कुछ और भी यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। लेकिन फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, है ना। इस तरह का अगर आपको यहां पे कोई मैं एक्सप्रेशन देता हूं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पे वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक्स एंड प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इफ आई ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ में मर्ज करेंगे तो y माइनस 1 आएगा, राइट। फिर अगर मैं यहां पे x को x के साथ में मर्ज करूंगा तो 3y माइनस 1 आएगा, एंड देन कांस्टेंट को अगर यहां पे लेके चलता हूं तो 3y माइनस 1 फिर से बन रहा है। अच्छा, कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक x की है, सो एवरीथिंग एल्स दैट वी आर सीइंग कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एटलीस्ट एट दिस स्टेप ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। सो नाउ हमने यहां पर अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है ना, कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें यहां पर जो है इस तरीके से रीअरेंज कर ली है। नाउ दिस क्वाड्रेटिक हैज x रियल, आपके x हमेशा यहां पे रियल आ रहे हैं, तो x आपके अगर रियल आ रहे हैं तो y ने भी यहां पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, तभी तो इसको सॉल्व करके रियल आएगा, राइट। सो दैट इज द कंडीशन दैट वी वांट टू डिराइव, एंड दैट कंडीशन बेसिकली इज कि भाई अब ये जो भी आपने क्वाड्रेटिक लिख दिया है उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं, ये चीज गारंटी करो। ये गारंटी करना जरूरी है, अदरवाइज x रियल कहां से आएगा। सॉल्व करके x अगर गलती से आपका इमेजिनरी आ गया तो वो तो आपने कभी इनपुट डाला ही नहीं था, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन y, क्योंकि अब मैं जब d लिखूंगा तो y में एक इनइक्वालिटी बन जाएगी आपकी, ओके। क्योंकि हमने यहां पे x रियल लेना है, मतलब x यहां भी रियल है, x यहां रियल है, मतलब इसके रूट्स रियल हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। रियल x का मतलब है कि रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो जैसे मैं ये काम करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहां पे आएगा मेरे पास में b स्क्वायर, मतलब 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ऑलराइट। सो ये हमारे पास में बना है विच हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो अब यहां से हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि यार फैक्टराइजेशन काफी इजीली हो जाएगा, क्योंकि हम 3y माइनस 1 कॉमन निकाल पाएंगे। 3y माइनस 1 अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहां पे 3y माइनस 1 बचेगा, एंड यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बचेगा, 3y माइनस 1 तो जा चुका है, तो कितना आ जाएगा -4y प्लस 4, राइट। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 3y माइनस 1 के साथ में कितना, यहां पे आ जाएगा -y प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। सो वी कैन डू डेफिनेटली वन थिंग कि यार यहां पे माइनस अच्छा नहीं लग रहा, अगर तो पूरी इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करवा के साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करवा लेते हैं। सो 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू सॉल्व करना इज द सेम थिंग। और इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप यहां पे वेवी करके ऊपर जाने वाले हो,
आप यहां पर कहते हो कि यार मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट 1/3 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है, सो प्लस माइनस प्लस अगर मैं करता हूं देन इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज, वाई इंक्लूडिंग क्योंकि इक्वालिटी है, मुझे नेगेटिव सेक्शन सिलेक्ट करना है। नेगेटिव सेक्शन क्यों? क्योंकि लेस देन है, राइट। सो दिस इज द सिलेक्शन, 1/3 से लेकर 3 तक का मेरा सिलेक्शन यहां पर आना चाहिए, राइट। तो अगर ये मेरा रेंज आ चुका है तो आपको यहां पर आगे क्या सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा एक एडिशनल डिस्कशन भी करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है यहां पे कि सर वो वाली चीज भी डिस्कस होनी चाहिए, बिल्कुल होगी, लेकिन अभी के लिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यहां पर दिया गया है। 1/3 से लेकर 3 तक हमारे यहां पर रेंज आ चुका है। इन्होंने क्या बोला है, लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ fx। रेंज यही है। अच्छा, ये रेंज क्यों है? ये रेंज इसलिए है क्योंकि आपने यहां पर अभी जो सॉल्व किया है ये किस वेरिएबल के लिए सॉल्व किया है? इनइक्वालिटी। आपने जिस वेरिएबल के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करी है दैट इज y। तो ये जो आप इंटरवल सिलेक्ट कर रही हो ये y का ही इंटरवल सिलेक्शन में आ रहा है, समझे कि नहीं? ये y का ही आंसर है कि y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3, और y एक्चुअली इसी के बराबर है ना, मतलब ये इसी का रेंज है। ओके, सो यहां पे अगर ये आपका रेंज आ चुका है y का, है ना, ये आपकी y की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? मिड पॉइंट निकलता है आपका एवरेज, मतलब 1/3 + 3/2 करके निकलेगा। एंड आप क्या निकालना चाहते हैं? आप यहां पे निकालना चाहते हैं कितना? 3m, राइट। सो ये वैल्यू है कितनी? वैसे एलसीएम अगर आप यहां पे लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10/3 × 2। सो 3m अगर आप यहां पे करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। सो 5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो इतना सॉल्यूशन वैसे यहां पे आपको लग रहा होगा कि एकदम सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में एक और पॉइंट है जिस चीज को आपने ध्यान रखना चाहिए, विच इज दिस, कि अगर मैं ये स्टेप कर रहा हूं, अगर मैं ये स्टेप कर रहा हूं तो ये तो मैं तभी कर सकता हूं ना कॉन्फिडेंस के साथ में जब मुझे पता हो कि मेरे पास में जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का, ये तो है ही एक क्वाड्रेटिक के लिए एप्लीकेबल। तो आपने वो चीज गारंटी कहां करी? अच्छा, क्वाड्रेटिक है नहीं है, इस बात की गारंटी कहां से मिलती है? इस बात की गारंटी मिलती है कि आपका x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी। अगर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बची है तो फिर ये सारा कुछ जो आपने किया है ये तो करना ही नहीं चाहिए था। सो इसलिए यहां पर ये जो अभी हमारा डिस्कशन है ये एक्चुअली माना जाएगा कि जैसे ये केस 1 का डिस्कशन है, जहां पे y 1 के बराबर नहीं है। अगर y 1 के बराबर नहीं है मतलब x² बचेगा डिस्कशन में। x² अगर डिस्कशन में बचेगा मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली है, एंड देन एवरीथिंग हियर फिट्स परफेक्टली। बट व्हाट इफ, है ना, केस 2 अगर मैं यहां पर इंकॉर्पोरेट करूं, और उसको अगर मैं, छोटा सा ही केस है ना, इसलिए ज्यादा डिस्कशन में स्पेस नहीं चाहिए। What if I take another scenario, case 2, where y is actually equal to 1? एक केस है कि y is not equal to 1 when quadratic वाला फंडा is applicable, but what if y is equal to 1? If y becomes equal to 1, then the equation does not remain a quadratic, right? अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम ये देखते हैं कि यार एग्जैक्टली बन क्या रहा है, राइट? तो ये वाला जो आपका केस का डिस्कशन है ये बहुत ही हल्का डिस्कशन है, ऐसे कोई बहुत भारी डिस्कशन नहीं है। देखो ध्यान से, आप अगर यहां पे y = 1 बोल ही रहे हो कि आपके केस जो डिस्कशन में वो y = 1 वाला है, तो भाई डाल दोनों y = 1। अगर आप y = 1 यहां पे डाल देते हो तो यहां पे तो 0 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2x हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू -1 आ रहा है। कितना आ रहा है? x का वैल्यू -1 आ रहा है। बस इतना ही सफिशिएंट है कि आ रहा है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आए ही ना, आप यहां पे कैंसिलेशन करने की, मतलब कैलकुलेशन करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, लेकिन y = 1 डाल के आपका x निकल ही नहीं पा रहा है। मतलब वो कब होगा? जब x का टर्म भी 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पे x² का कोएफिशिएंट 0 हो रहा है, उसी पॉइंट पे अगर x का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए तो x कहां से निकलेगा फिर आपका? फिर तो यहां पे अगर ये भी 0 हो गया होता तो t = 0 एकदम ही गलत इक्वेशन आ रही होती, ठीक है ना। तो वैसे सिनेरियोज में हम कहते हैं कि अच्छा फिर वो y का वैल्यू एक्चुअली कभी बन नहीं सकता, और ये y का वैल्यू अगर कभी बन नहीं पाएगा तो उसको अपने रेंज में से हमें हटाना पड़ता है। जैसे अभी अगर आप ध्यान से देखते हो तो y = 1 हमने इंक्लूड किया हुआ है हमारे आंसर में। y कहां से कहां तक जा रहा है? 1/3 से लेके 3 तक जा रहा है, मतलब बीच में 1 आने वाला है, राइट। लेकिन ये जो भी डिस्कशन अभी हमने किया था वो y not equal to 1 के लिए था। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 1 के लिए हमने कंफर्म कर लिया कि y = 1 भी हमारे आंसर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए।
क्योंकि y इक्वल टू 1 एक्चुअली क्रिएट कब हो रहा है, -1 डाल के क्रिएट हो रहा है। आप एक्चुअली डाल के भी देख सकते हैं, -1 डालने से ये दोनों वैल्यूज आपके 1 बनेंगे और -1 डालने से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 डालने से ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो -1 डाल के 1 एक्चुअली बन रहा है, तो 1 रेंज में होना चाहिए, 1 के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम वॉज टेक्निकलिटी, कि टेक्निकली क्या मैंने यहां पे बिना इस चीज को मेंशन किए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना चाहिए था क्या? तो टेक्निकली नहीं करना चाहिए था। सो टेक्निकली करेक्ट बात क्या है कि दो केसेस बनाओ, व्हेन द कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन द कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 वाला केस तो वैसे ही बहुत सिंपल सा केस बनेगा, आपको केवल डाल के देखना है कि x कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो बस टेंशन की बात नहीं, यहां से जो आपका आंसर आया था वही आंसर है आपका, ठीक है ना, समझे? ये आपका एक थोड़ा सा एड ऑन डिस्कशन रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में। ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? अगर आपको कोई देता है इफ x इज रियल देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? सो मैक्सिमम वैल्यू में पिछले क्वेश्चन में भी पूछ ही सकता था, राइट? मैंने यहां पर आपसे रेंज वगैरह का मिड पॉइंट वगैरह पूछा, वो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 3 आंसर आता इसका, क्योंकि y का इंटरवल अगर आपने पूरा बता दिया है तो उस इंटरवल का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, जो छोटा वैल्यू है मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर रेंज का कैलकुलेशन आपको मिनिमम भी देता है, मैक्सिमम भी देता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने केवल मैक्सिमम पूछा है। तो रेंज का जो भी हमने यहां पे तरीका सीखा है y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, अगर आप अप्लाई करते हो तो आप ज्यादा कैलकुलेशन कर लोगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। उन्होंने मैक्सिमम पूछा है, आप मिनिमम भी कैलकुलेट कर चुके हो उस पॉइंट तक आते आते। सो क्या मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं, लेकिन जब भी आपके पास में इस तरह का क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला जो तरीका है ना, दिस एक्चुअली इज द लेंथीएस्ट पॉसिबल मेथड जिसकी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पॉसिबली। सो अगर कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का अगर पॉसिबिलिटी है तो आपने सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ये वाला जो आपका सवाल है, दिस इज बेसिकली टेकन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट इटसेल्फ कि देखो आप ये तो मानोगे कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 ये y के बराबर तो हमने मान लिया, फर्स्ट स्टेप तो वहां पर भी यही था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो काफी सिमेट्री है इस क्वेश्चन में, 3x स्क्वायर प्लस 9x ऊपर भी है नीचे भी है, और यहां पे भी 7 और 17 काफी एक जैसे लग रहे हैं। अगर मैं ये 10 सेपरेट कर लूं, अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि यार ये ना 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस 10 ऐसा है, तो क्या दिक्कत है? मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग से लेके आ जाते हैं, इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग से लेके आ जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 नीचे, एंड यहां पे भी आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 नीचे। सो ये तो कैंसिल ही होके 1 हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है ना। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मेकिंग दीज काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशंस एक्चुअली हेल्प अस सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, क्योंकि अब मैं यहां पे नोटिस कर पा रहा हूं कि अच्छा मुझे अगर केवल मैक्सिमम ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, मुझे y को मैक्सिमम करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये डिनोमिनेटर है, तो मतलब मैं डिनोमिनेटर को जितना छोटा कर पाऊंगा, जल्दी बताओ, डिनोमिनेटर को मैं जितना छोटा कर पाऊंगा, डिनोमिनेटर कितना है मेरा, डिनोमिनेटर जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है दैट इज बेसिकली 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इसको मैं जितना छोटा कर पाऊंगा मिनिमम, उतना ही ये फ्रैक्शन बड़ा बनेगा और उसके अंदर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करके फाइनली सबसे बड़ी वैल्यू जो आपकी y की हो सकती है वो आपको निकालते आ जाएगी। सो द आइडिया इज जस्ट दिस, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अब ये चीज तो डायरेक्टली अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए -d/4a से निकल जाएगी ना, समझे कि नहीं, क्योंकि एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का डिस्कशन हो गया तो इसका जो मिनिमा है वो -d/4a पे है। सो -d/4a ही बस कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पे इस पूरे लफड़े में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये जो भी कुछ हमने यहाँ पर सीखा है, ठीक है ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है। सो -d क्या है आपका b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac अपॉन 4a, ठीक है ना, ये चीज आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो कितनी बन रही है, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 84, ऊपर बचेगा 3 एंड 3 के साथ में यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद में आपस में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। कितना आ रहा है 1/4, बस 1/4 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, डरने की बात नहीं है। ऑलराइट, 1/4 जो आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली है उसी को यहाँ पर चिपका दो, ये डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना।
अगर आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा 1 + 10/1/4 एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 41, जो इस क्वेश्चन का एक्चुअली फाइनल आंसर भी है। ठीक है, सो ऑलवेज थिंक ऑफ मैनिपुलेशंस। ऐसा नहीं कि आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सिखा दिया गया है तो हर बार वही वाला पूरा यहाँ पर जो है बड़ा सारा तामझाम करने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, येस देयर विल बी क्वेश्चंस जहां पर ये करना पड़ेगा आपको, राइट, बट देन अगर अवॉइड हो सकता है ना, कुछ बेसिक मैनिपुलेशन के साथ में, तो आपने हमेशा ही ट्राई करना चाहिए, राइट। सो नाउ अब क्या टास्क है आपका, है ना। अब एक तो ये है कि आपको एक वीडियो और देखना है टू कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जहां पे हम लोकेशन ऑफ रूट की बात करेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद में आपके पास में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मार्क्स ऐप है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं अगर आप देखना चाहें। तो आप जब मार्क्स ऐप के ऊपर जाते हैं तो एक तो आपके पास में यहाँ पे सबसे बढ़िया कलेक्शन वैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपके पीवाईक्यूज का ही होता है, ठीक है ना, स्पेशली जेई मेन के पीवाईक्यूज। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिटसेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डब्ल्यूबीजेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, आपके कॉमेट के में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके यहाँ पर जो और भी पेपर्स है अगर वो आपके टारगेट में है, एमएसटी सीटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे ही आपके यहाँ पे जितने अच्छे तरीके से जेई मेन का अरेंजमेंट है, वैसे ही बाकी सारे भी आपके जो एग्जाम्स है उनकी भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड, विच इज व्हाट जस्ट लुकिंग एट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कि यार कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको अल्टीमेटली यही कंक्लूड करते आ जाए कि जेई मेन कर लेते उतना ही बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि जेई मेन का लेवल है ना ऑब्वियसली इन बाकी सब एग्जाम से बेटर है, जेई एडवांस का लेवल सबसे बेहतर है, ठीक है ना। उसके भी यहाँ पर सवाल आपको मिल जाते हैं जब भी आप एंटर करेंगे तब, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पीवाईक्यूज हैं। फर्दर यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवीजन से भी आपको मिल जाते हैं कि जेई एडवांस में किस टॉपिक से सवाल आपके देखने के लिए मिले हैं, ठीक है ना। सो पढ़ाई के लिए आपके उसमें यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है ना। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। बाकी आपके यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम इन शॉर्ट वीडियोस के साथ में आपके साथ में कवर कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहें एंड हिम्मत बनाए रखें, ठीक है ना। कभी भी यहाँ पे डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, क्योंकि ऐसे फेजेस सभी के जेई के प्रिपरेशन में आते हैं जहां पर हम थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन करो, 10-15 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बन जाएंगे, तो अपने आप आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।